नमस्कार, जय जोहार। साथियों, जागो पंच में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, जागो पंच आपके लिए पौराणिक कथाओं से और हमारे समाज में महत्वपूर्ण महापुरुषों ने जो पुस्तकें लिखी हैं या हमारे समाज में अंधविश्वास और पाखंड के खिलाफ जो एक मुहिम चली है, उस मुहिम के लिए आपको अवेयर करता है, जागरूक करता है कि आप अंधविश्वास और पाखंड से उबर जाएं, मुक्त हो जाएं। इसी संदर्भ में आज मैं पुस्तक लेके आया हूं, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर बनाम मनुआ मनुस्मृति, और इसके लेखक हैं डॉक्टर सुरेंद्र अज्ञात। नवचेतना पब्लिकेशन, सिद्धार्थ नगर, जालंधर का ये पब्लिकेशन है। और इसमें आज हम सबसे बड़ी बात करेंगे कि बहुत सारे दावे आते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पहले मनुस्मृति आई थी, उसके बाद बुद्ध जी आए थे, बुद्धिज्म आया था। लेकिन मैं आपको यहाँ पर अवगत करा देना चाहूँगा कि सबसे पहले आया क्या। ये पुस्तक एक अन्वेषण है, खोज है कि बुद्धिज्म पहले आया या मनुस्मृति पहले आई। तो साथियों, आप वीडियो के अंत तक बने रहें। ये थोड़ा 3-4 एपिसोड की सीरीज होगी और इस सीरीज को आप देखिए कि मनुस्मृति पहले आई या बुद्धिज्म, यानी बुद्धिज्म बनाम मनुस्मृति, ये एपिसोड होने वाला है। तो आप सभी चलें पुस्तक के अंशों की ओर, देखें कि कौन सबसे पहले आया और कौन वाजिब है, कौन मानवीकृत है और कौन अलौकिक है। यह आपको समझ में आ जाएगा। किसमें जातिगत भेदभाव है, किसमें मानव मानव समान है, किसमें एक जाति दूसरी जाति को हेय समझती है, यह आपको समझ में आएगा जब तक आप वीडियो के अंत तक बने रहें। आइए चलते हैं पुस्तक की ओर। आर्य समाजियों और विशुद्ध मनुस्मृति के गढ़ने वाले डॉक्टर कुमार को यह ज्ञात है कि डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायी उनके कहने पर बुद्धिज्म को अपनाए हुए हैं। अतः हुए लोग बौद्ध माध्यम से मनुस्मृति को हमारे गले में ढोल की तरह डालना चाहते हैं। यह उन्हें शायद पता नहीं कि हम इस ढोल की ही पोल खोल देंगे, इसे इस तरह से पीटेंगे कि ये फटकर बेकार हो जाए और घूरे पर फेंकने के योग्य हो जाए। घूरा यानी कूड़ादान। डॉक्टर कुमार ने यह बात कई पुस्तकों में दोहराई है कि अशोक घोष ने, जो कनिष्क यानी 78 ईस्वी का समकालीन था, वज्र सूची में मनुस्मृति के श्लोक अपने पक्ष की पुष्टि के लिए प्रमाण के तौर पर उद्धृत किए हैं। यानी कि मनुस्मृति बहुत पुरानी है, उसे उन्होंने वज्र सूची में मनुस्मृति के श्लोकों के पक्ष के लिए पुष्टि में डाला है और इसे प्रमाण के तौर पर उद्धृत किए हैं। महर्षि मनु बनाम डॉक्टर अंबेडकर, पृष्ठ 8 और पेज नंबर, अध्याय नंबर 38। जब बौद्धों ने के मान्य अश्वघोष को मनुस्मृति मान्य है, तब अंबेडकरवादी बौद्ध उसे किस आधार पर अमान्य कह रहे हैं। हमारा निवेदन है कि अंबेडकरवादी बुद्धिज्म थेरवाद है और जो उस पॉलीत्रिपिटक पर आधारित है जो बुद्ध वचनों का संग्रह है। अर्थात वह उस बुद्धिज्म को मानता है जो धम्म है, जिसे आरंभिक बुद्धिज्म कहा जाता है, जो बुद्ध का समकालीन बुद्धिवादी बुद्धिज्म था, जिसे डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी पुस्तक जब द बुद्धा एंड हिज धम्मा में आधुनिक मुहावरे में प्रस्तुत किया है। अंबेडकरी इसी बुद्धिज्म को मानते हैं, न परवर्ती, मिलावटी एवं काल्पनिक बुद्धिज्म को। यानी वह काल्पनिक बुद्धिज्म को नहीं मानते, जो बिल्कुल पूरी तरह से अंबेडकरवादी बुद्धिज्म है, उसी को पूरे बौद्ध लोग मानते हैं। तो आइए आगे चलते हैं। परवर्ती काल में अनेक संप्रदाय पैदा हुए जिनके विचार बुद्ध के मूल विचारों से मेल न खाते थे। कई संप्रदाय तो उसी ब्राह्मणवादी या वैदिक रंग में लथपथ थे जिनका बुद्ध ने विरोध किया था। कई संप्रदाय तो उसी ब्राह्मणवादी या वैदिक रंग में लथपथ थे जिसका बुद्ध ने विरोध किया था। महायान ऐसा ही एक ऐसा संप्रदाय है
यह बुद्ध के नाम पर ब्राह्मणवाद ही है। इसके कई उप संप्रदाय हैं, जिनमें से एक योगाचार्य है जो भौतिक पदार्थों के अस्तित्व तक को नहीं मानता, निरा प्रतत्यवादी है, आइडियलिस्ट है। अश्व घोष इसी संप्रदाय का आचार्य था। डॉक्टर रामायण प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, अश्व घोष सर्वास्तवादी संप्रदाय के बौद्ध भिक्षु और उनके विचार महायान अंतर्गत योगाचार संप्रदाय के विचार थे। ऐसे अश्व घोष के विचार अम्बेडकरी बौद्धों के लिए अंधाधुंध शिरोधार्य नहीं है। यानी जो अश्व घोष कहता है वह जो अम्बेडकराइट जिसे बोलेंगे कि जो पूरी तरह से मानवीय है, वह कैसे सिरोधार्य कर लेगा जिसमें आपने अंधविश्वासों और पाखंड को पुनः प्रवेश कर दिया है। तो वह अम्बेडकराइट बुद्धिज्म को सिरोधार्य नहीं है, बर्दाश्त नहीं है, वह उसके समर्थक नहीं है। अतः यदि तुम्हारे कथनानुसार वह मनुस्मृति के श्लोकों को अपने पक्ष की पुष्टि के लिए प्रस्तुत करता है तो हमें उनका अध्ययन करना होगा और जानना होगा कि वे क्या हैं तथा क्या वे अम्बेडकरी वादी बौद्धों के लिए सुपच्छ है। यानी कि अगर आपके सामने ये प्रस्तुत कर दिया गया है तो हमें उसका अध्ययन करना पड़ेगा कि वास्तव में ये हमारे समाज के लिए, मानवीय समाज के लिए, जो मानव धर्म की बात करता है, उस समाज के लिए सुपाच्य है या नहीं। आइए, कुछ चीजें ऐसी हैं जहां से आपको स्पष्ट होगा, आपको एक तरह से लगेगा कि वास्तव में हमारे समाज में जो ये प्रस्तुत करने का काम किया गया था, यानी जो मानव धर्म बताया गया था या मानव धर्म क्या है ये बताया गया है, वह आपको वास्तव में आज पूरी तरह से समझ में आ जाएगा कि मानव धर्म ना होकर इसे केवल केवल ब्राह्मण धर्म ही करके रख दिया है। आइए, अब आपको वज्र सूची में इन दो स्थानों पर मानव धर्म के श्लोक उद्धृत किए जाते हैं। मानव धर्म के श्लोक क्या हैं? सबसे पहला, उक्तम ही मानवे धर्मी, यानी मैं संस्कृत स्किप कर रहा हूं क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, लेकिन आपको ये साफ साफ स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अर्थात श्लोक नंबर 5 और 6 में लिखा गया है, मानव धर्म में कहा गया है, क्या कहा गया है, बड़ा ही मजेदार है, आप पढ़ के हंसने लगेंगे और लोटपोट हो जाएंगे। सांगोपांग चारों वेदों का अध्ययन करने एवं उनके तत्वार्थ को समझने वाला ब्राह्मण भी यदि शूद्र से दान ग्रहण करता है, गौर फरमाइएगा आप सभी, ब्राह्मण यदि शूद्र से दान ग्रहण करता है तो वह खर योनि में पैदा होता है। खर योनि यानी क्या, आगे आइए, बड़ी मजेदार है, आप बरबस ही आपके होठों पे हंसी आ जाएगी। यानी जो शूद्र से दान ग्रहण करता है ब्राह्मण, वह खर योनि में पैदा होता है। खर का मतलब अर्थात गधे की योनि को प्राप्त करता है। यह श्लोक नंबर 5 चिल्ला चिल्ला के कह रहा है। यानी आज जो आपको सड़कों पर गधे दिखाई देते हैं वह पूर्व जन्म में क्या है, इसका निर्णय ये श्लोक 5 कर रहा है। फिर आगे चलते हैं, श्लोक नंबर 6 क्या कहता है, बड़ी मजेदार बात है। वह सतत 12 जन्म पर्यंत 12 जन्मों तक गधे की योनि में रहता है। एक जन्म नहीं, 12 जन्म। और आज के ब्राह्मण अगर शूद्रों से दान ग्रहण ना करें तो इनकी जीविका ही नहीं चलेगी, ये 100% है। तदंतर 60 जन्म पर्यंत शुकर यानी सुअर की योनि में रहता है। तत्पश्चात वह श्वान यानी कुत्ते की योनि में चला जाता है और 70 जन्म पर्यंत उसी योनि में रहता है। ऐसा मनु ने कहा है, ऐसा अचल नहीं कह रहे हैं, ऐसा ये पुस्तक नहीं कह रही है, डॉक्टर सुरेंद्र अज्ञात ऐसा नहीं कह रहे हैं। ये कह कौन रहा है, ये कह रहा है मनु। और आगे चलिए, फिर मानव धर्म में फिर आगे इन्होंने कहा है उक्तम ही मानव धर्मे, यानी जो ब्राह्मण सुअर और गधा बन गया वह बेचारा शूद्रों के यहाँ का भोजन प्राप्त करता था, दान प्राप्त करता था, इसीलिए आज वो बेचारा इस दशा को पहुंच गया। फिर क्या कह रहे हैं, अब श्लोक नंबर 19, 20, 21 है, इसका मैं हिंदी अनुवाद आपको बताता हूं। जो ब्राह्मण शूद्रा के साथ सहयोग यानी सहवास, संभोग, शयन तथा उसके मुखाम्बुज का आस्वादन करता है और अब से संतानोत्पत्ति करता है, उसका अधः पतन हो जाता है और प्रतीत
के प्रायश्चित द्वारा पवित्रीकरण का कोई विधान नहीं है, अर्थात ऐसे ब्राह्मण का शुद्धिकरण असंभव है। फिर जो ब्राह्मण सतत 1 माह तक शूद्र स्त्री के हाथ से बनाया हुआ भोजन ग्रहण करता है वह जीवन पर्यंत शूद्र रहता है और मरणोपरांत श्वान योनि को प्राप्त होता है, यानी कुत्ता, सियार, ये सारी योनियों में वो चला जाता है। जो ब्राह्मण शूद्र स्त्रियों से परिवृत्त यानी घिरा हुआ है और शूद्रा ही उसकी गृह मेधिनी यानी गृहिणी है, यानी उसकी पत्नी है, ऐसे ब्राह्मण के लिए देव पितरों के निमित्त की जाने वाली धार्मिक क्रियाएं निषिद्ध हैं। इस प्रकार का ब्राह्मण मरणोपरांत रौरो नामक नरक में गिरता है। तो आप सभी देख सकते हैं, इसमें सीधा सीधा जो मानव धर्म लिखा गया है वह ब्राह्मणों के लिए ही धर्म लिखा गया है। इसका हमारे जो समाज में और लोग हैं, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इनसे कोई लेना देना नहीं। यह केवल किसको नियमित संयमित कर रहा है? यह नियमित संयमित कर रहा है केवल ब्राह्मण को। ब्राह्मण यदि शूद्र का दान ले लेगा तो गधा बन जाएगा, सूअर बन जाएगा। ये केवल एक जाति विशेष के लिए किया गया है। तो जब जाति विशेष के लिए किया गया है तो निश्चित तौर पर ये जाति विशेष वालों का ही धर्म हुआ। इसे कहते हैं मनुस्मृति। अब बनाम क्या बुद्धिज्म, क्या बुद्धिज्म भी यही कहता है? बुद्धिज्म में भी ऐसी बातें हैं। तो इसे जानने के लिए हमें चलना पड़ेगा पुस्तक के उस भाग में जहां पर यह स्पष्ट किया गया हो कि वास्तव में क्या बुद्धिज्म भी यही कहता है। तो थोड़ा सा पेशेंस बनाएं और सुने। इन श्लोकों के अर्थ हमें जानबूझकर लिखकर दिए हैं ताकि आम आदमी जान सके कि जो श्लोक मानव धर्म के अश्वघोष ने लिखे हैं उसके अर्थ क्या हैं। इन 5 श्लोकों में से एक यानी 19वें के कुछ शब्द मनुस्मृति में मिलते हैं, लेकिन बाकी 4 श्लोक ना तो डॉक्टर कुमार की विशुद्ध मनुस्मृति में मिलते हैं और ना उस द्वारा प्रकाशित उस मनुस्मृति में मिलते हैं जिसमें पूरी परंपरागत स्मृति शामिल है। यानी जो 19वां श्लोक पाठ भेद सहित परंपरागत संपूर्ण मनुस्मृति में मिलता भी है, उसे आर्य समाजी विद्वान पंडित गंगा प्रसाद उपाध्याय ने 1938 में ही अपनी विशुद्ध मनुस्मृति से निकाल दिया था और डॉक्टर कुमार की मनुस्मृति में उसे तथा साथ के कई श्लोकों को प्रक्षिप्त घोषित करते हुए लिखा है कि 11 से 19 तक के श्लोक प्रक्षिप्त सिद्ध हुए हैं। ध्यान रहे 19वां श्लोक मनुस्मृति के अध्याय 3 का 19वां श्लोक है। तो आप सभी पर ये स्पष्ट होता है कि जो चीज पकड़ में आ जाए, जिस चीज का पर्दा फाश हो जाए, जो चीज अब कहने लग जाओ आप कि वास्तव में देखो इसमें क्या लिखा है कि ब्राह्मण सूद घर खाएगा गधा बन जाएगा। जब ये समझ में आने लगा, अरे यार साला बिना शूद्रों के तो हमारा जीवन चलना ही नहीं, बिना शूद्रों के तो हमारा जीवन बीतेगा ही नहीं। शूद्रों के ही तो कथा कहनी है, शूद्रों के यहाँ शादियां करवानी है, शूद्रों के यहाँ गृह प्रवेश कराना है, शूद्रों के यहाँ नामकरण कराना है। अरे भैया कहाँ से जीवन चलेगा अपना? तो इन्होंने क्या कह दिया, ये किसी ने गलत डाल दिया है। गलत कैसे डाला, किसने डाला? उस समय इतना पढ़ा लिखा कौन था? उस समय इतना शिक्षित कौन था? ये बेचारे शूद्र तो पढ़ने लिखने का अधिकार ही नहीं था। इनके कान में अगर पढ़ ली नहीं तो शीशा डाल दें। तो आखिर इस प्रसिद्ध श्लोक को लिखने वाला आपके बीच में कौन था? क्या अंग्रेज थे? क्या मुस्लिम थे? अगर ये थे तो वास्तव में उस समय जो लिखी गई थी मनुस्मृति कि उसके बीच के कागजों में कैसे ये डाल दिया गया, सोचने वाली बात है। तो साथियों आप सभी को यह स्पष्ट हुआ होगा कि मनुस्मृति क्या है, मनुस्मृति में क्या है, और आगे के एपिसोड में देखेंगे कि मनुस्मृति में अभी और क्या ऐसा बचा है जो बताता है कि बुद्धिज्म सुपीरियर है या मनुस्मृति सुपीरियर है। तो अगला अंक आप जरूर देखें, आपको मजा आएगा। तो साथियों इसी के साथ मैं विदा चाहूंगा, इसी एक अपेक्षा के साथ कि अगर आपका आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, साथ ही जो नए साथी देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन की घंटी दबा लें जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इसी के साथ आपसे विदा, नमस्कार, जय जोहार।